गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आपने दीपावली बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई है और आप और अपना परिवार बहुत ही कुशल मंगल है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 65, जो कि 13 नवंबर 2023 की तारीख हो चुकी है। करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर हम ये शुभकामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बने रहे। दोस्तों, ये आशा करता हूँ मैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो शुभकामनाएं हैं आपके ऊपर, जो उनकी आशाएं हैं वो हमेशा बने रहे और आपका परिवार कुशल मंगल रहे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा बना? तो ये देश बना है, ये बन गया है चीन, जो कि सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश बना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अच्छा, ये क्या है? तो WIPO, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि ये रिपोर्ट जारी करता है बौद्धिक संपदा। तो इसकी देखते हैं हम, स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा के अंदर है और इसके अंदर टोटल 193 देश शामिल है और इसके हेड जो है वो है डेरेन टंग। IP जो कि बौद्धिक संपदा है जैसे मस्तिष्क की उपज, मस्तिष्क में हम क्या क्या करते हैं वो मस्तिष्क की जैसे हमारी क्षमता है उसके बारे में है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे औद्योगिक डिजाइन आ गए, पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, GI टैग आ गया। इनमें इनके बारे में बताया गया है। और इनके अंदर क्या है, फर्स्ट रैंक पर आ रहा है चीन, सेकंड पर आ रहा है USA और थर्ड पर आ रहा है जापान, जो कि पेटेंट में आ गया, कॉपीराइट में आ गया। ज़्यादातर इन सभी के अंदर प्रथम स्थान के अंदर तो चीन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये हो गया एंटोनियो कोस्टा है, जो पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये अपना इस्तीफा किसको देंगे? जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति है उनको ये अपना इस्तीफा पत्र देंगे। अच्छा, इन्होंने बोला कि ये राष्ट्रपति की पद गरिमा का हनन हो रहा है, इसलिए मैं जो मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। दोस्तों देखो, पुर्तगाल में जो प्रधानमंत्री है वो भी इस्तीफा दे रहा है, जबकि भारत के अंदर एक सरपंच भी इस्तीफा नहीं देता है, वार्ड पंच भी नहीं देता है। नॉर्मल ही चीज़ है भ्रष्टाचार भारत के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले एक और सुना था, एंटोनियो गुटारेस। जो एंटोनियो गुटारेस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंटोनियो गुटारेज। ये एंटोनियो जो गुटारेज है ये कौन है? तो ये UNO की महासचिव है, UNO की महासचिव, ये UNO की महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गलेपू प्रारंभ किया? तो कोकराझार गलेपू अभी हाल ही में जो प्रारंभ हुआ है ये असम और भूटान के बीच प्रारंभ हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। केंद्र सरकार ने किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गलेपू प्रारंभ किया है? तो कोकराझार गलेपू, ये देख लो, यहाँ पर गलेपू है और यहाँ पर कोकराझार है। कोकराझार असम के अंदर है और इनके बीच में ये जो रेल रिंग प्रारंभ हुआ है ये करीबन लमसम कितने किलोमीटर है, जैसे कि 58 किलोमीटर ये रेल लिंक प्रारंभ हुआ है। अच्छा, जो अभी असम के अंदर भूटान के नरेश आए थे, 5वें नरेश थे वो, तो वो है नामग्याल वांगचुक। अभी असम की यात्रा पर आए थे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नामग्याल वांगचुक। ये जो नामग्याल वांगचुक है असम के नरेश है और ये 5वें क्रम के हैं। तो अभी असम में आए थे,
काफ़ी दिनों के बाद पहले इनकी नाराज़गी चल रही थी, तो अभी आई है। तो अभी इन्होंने 58 किलोमीटर जो रेल लिंक है उसका प्रारंभ किया है, जो कि कोकराझार और गलेफू के बीच में प्रारंभ हुआ है। अच्छा, भूटान से लगने वाले भारत के राज्य, तो भूटान से लगने वाले भारत के राज्य हो गया सिक्किम हो गया, असम हो गया, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये राज्य लग रहे। अच्छा, असम की राजधानी, तो ये असम की राजधानी है क्या, इसकी भूटान की राजधानी कौन सी होगी? भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है? तो ये मिला है केरल के जो जिम्मेदार पर्यटन मिशन है उसको मिला है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है तो हम देखते हैं। जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 है, ये किसे मिला है? तो ये असम को मिला है। आरटीएम मिशन मतलब रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, जिम्मेदार पर्यटन मिशन हो गया। अच्छा, ये केरल को मिला है, और केरल के साथ एक और है स्वास्थ्य देश जो कि साउथ अफ्रीका में है। इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला है। इसके अंदर है जो 2500 परिवार है उनको फ़ायदा मिलने वाला है, और महिलाओं की विशेष भूमिका इसके अंदर रहने वाली है, जो आप देख सकते हो आपके सामने है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म लोकल, ये आपके सामने अवार्ड है, जो पिक्चर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये अभी हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये पंजाब ने जीती है। अच्छा, ये सैयद अली ट्रॉफी किसकी है? तो ये ट्रॉफी हो गई क्रिकेट की, ये क्रिकेट की ट्रॉफी हो गई है। और जो T20 फॉर्मेट है उसकी ट्रॉफी है, कहाँ हुआ? तो पंजाब की मोहाली के अंदर इसका आयोजन हुआ है, और पंजाब इसका विजेता रहा है, उप विजेता बड़ौदा रहा है। और इसको पहली बार कब खेला गया? तो 2006 के अंदर पहली बार तमिलनाडु ने इसको जीता है। इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट की ट्रॉफी हैं। तो एक तो क्रिकेट की ये हो गई आपके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं तो एक हो गई रणजी ट्रॉफी, और दूसरी हो गई देवधर ट्रॉफी, और तीसरी हो गई दिलीप ट्रॉफी, और चौथी हो गई सीके नायडू ट्रॉफी, ये चौथी ट्रॉफी हो गई। और एक ट्रॉफी और रह गई विजय हजारे, एक सेकंड दोस्तों, एक ट्रॉफी और रह गई विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं, ये ट्रॉफियाँ पूरी मैंने आपको लिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो आयुर्वेद दिवस 2023 जो भी हाल ही में मनाया गया है वो मनाया गया है 10 नवंबर को मनाया गया है। अच्छा, अब इसके बारे में और हम देखते हैं डिटेल से। ये 8वें क्रम का आयुर्वेद दिवस था, और इसकी जो थीम है वो इसकी थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? जो धन्वंतरी है उनके हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है, और धनतेरस को ही ये मनाया जाता है। इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है, इसकी तारीख कोई फिक्स नहीं है, ये धनतेरस के दिवस पर ही मनाया जाता है। जैसे कि इस साल दीपावली आई और धनतेरस लेट आए तो लेट मनाया जाएगा, अगले साल जल्दी आ गई तो धनतेरस का दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कैंसर दिवस। तो कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। डायबिटीज दिवस है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस और पुरुष दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये देखो, शौचालय दिवस के दिन ही पुरुष दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस है
और इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा, अब हम देखते हैं जो निर्यात प्रोत्साहन नीति है ये महाराष्ट्र की पहली नीति है और स्टार्ट करने वाले हो गए एकनाथ शिंदे साहब, जो कि महाराष्ट्र के सीएम है। और ये नीति 2027-28 तक चलने वाली है, 5 साल की ये नीति है। और इसका जो लक्ष्य है निर्यात को $150 बिलियन तक पहुंचाना इसका लक्ष्य हो गया है। लावणी नृत्य, ये किसका? लावणी नृत्य असम का, लावणी नृत्य महाराष्ट्र का हो गया। लावणी जो नृत्य है वो महाराष्ट्र का हो गया लावणी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहली इंडेक्स निवेश बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडेक्स निवेश बैठक का आयोजन जो अभी हाल ही में हुआ है वो नई दिल्ली के अंदर हो गया। ये इंड का मतलब हो गया इंडिया दोस्तों, ये हो गया इंडिया। और डेक्स का मतलब हो गया इंडेक्स मतलब यूएसए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब तो हो गया अपना INDIA इंडिया, और ये हो गया USA। चलो ठीक है। निवेश की बैठक जो अभी इंडिया USA के बीच में हुई है, पहली निवेश बैठक हुई है, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। और रक्षा क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए ये भी हाल ही में हुई है। और 2+2 जो डायलॉग बैठक हुई है वो 5वें क्रम की हुई है और इंडिया और USA के बीच में हुई है। उसके अंदर भाग लेने वाले कौन कौन है? तो इसके अंदर भाग लेने वाले S जयशंकर और विदेश मंत्री राजनाथ सिंह, ये भाग लेने वाले हो गए जो आपके सामने 2+2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने के लिए या मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन दिवस किसने लॉन्च किया? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया डॉल्फिन दिवस, जो कि तमिलनाडु ने, जो कि समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। चलो ठीक है, अभी इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। जो समुद्री पारिस्थितिकी है उसको मजबूत करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, जो कि वहाँ के तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, उन्होंने ये लॉन्च की है। MK स्टालिन साहब ने ये लॉन्च किए। अच्छा, जो मंदार बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें डॉल्फिन की जो है ना, उसको डॉल्फिन का संरक्षण करने या फिर डॉल्फिन को मजबूत बनाने के लिए, जो कि उनकी पारिस्थितिकी है उसको मजबूत बनाने के लिए यह आयोजन किया गया। और जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ये हो गया, एक सेकंड, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो कि मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 अभी हाल ही में जो मनाया गया है वो मनाया गया है 9 नवंबर को। अच्छा, जो कि नेशनल लीगल सर्विस डे है, 9 नवंबर को मनाया गया है। अच्छा, इसके बाद में हम इसकी और जानकारी लेते हैं। जो कानूनी सेवा प्राधिकरण दिवस है, ये जो कानूनी सेवा प्राधिकरण ये जो मनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी डे। तो अब हम देखते हैं कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का है। ये अधिनियम हो गया 1987 का अधिनियम हो गया। और 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी नालसा की। नालसा का मतलब हो गया नेशनल लीगल सर्विस डे, जो कि आपका हो गया कानूनी सेवा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस
नेशनल लीगल सर्विस डे, इसकी स्थापना हो गई 9 नवंबर 1995 को, जबकि ये अधिनियम 1987 का है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी, शानदार लगी और जानदार लगी। अपने सभी दोस्तों को भी क्लास शेयर करना